फिजिक्स में मोशन के बारे में जानेंगे, यानी गति, मोशन। गति तो स्थिर बिंदु के सापेक्ष कोई वस्तु अपना पोजीशन समय के साथ परिवर्तन करता है, उसी को मोशन कहते हैं। जैसे मैंने पॉइंट ए ले लिया और कोई दूसरा पॉइंट मैंने बी ले लिया और हमें ए से बी तक जाना है, तो ए से बी तक जाएंगे तो इसमें समय लगेगा ही, तो समय हो गया। और मैंने स्थिर बिंदु ए को मान लिया स्थिर बिंदु, तो स्थिर बिंदु के सापेक्ष समय के साथ कोई वस्तु अपना पोजीशन चेंज करती है, उसी को क्या कहते हैं, मोशन। अभी देखिए इसमें स्थिर बिंदु बोलना जरूरी है, क्योंकि देखिए मैंने पॉइंट ए को मिटा दिया और मैं सिर्फ पॉइंट बी की बात करूं तो कोई वस्तु ए से चलकर यहां पर आया है, तो ये नहीं बता सकते हैं कि कोई वस्तु गति करके आया है कि नहीं। तो स्थिर बिंदु का होना इसमें परिभाषा में बोलना जरूरी है। अब हम लोग देखते हैं मोशन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में। तो देखिए डिस्टेंस यानी दूरी और डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन। तो देखिए दूरी और विस्थापन हमें समझना है। तो देखिए मैंने पॉइंट ए ले लिया और दूसरा पॉइंट बी, यानी हमें ए से बी तक जाना है। तो देखिए एक रास्ता मैंने सेमी सर्कल के अनुसार मैंने बी तक पहुंच गया और मैंने ए से बी तक कुछ ऐसे गया, और ए से बी तक जाने में मैं ऐसे भी जा सकता हूं। जैसे हमें ए से बी तक जाना है तो मैंने वृत्ताकार मार्ग से होते हुए बी तक पहुंचा और मैं कुछ जिग जैग मोशन करते हुए मैंने बी पॉइंट पर पहुंच गया। तो देखिए ये फर्स्ट, सेकेंड और ये थर्ड। तो देखिए फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड ये क्या हो गया, तीनों दूरी है, लेकिन इसमें देखिए हमें बताना है थर्ड क्या है। इसमें जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है उसी को हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। देखिए ए से बी तक क्या हो गया, ए से बी, ये बता रहा है डिस्प्लेसमेंट को, डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन को बता रहा है। तो देखिए द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, यानी जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है वही डिस्प्लेसमेंट होता है। और देखिए यहां तक हम गए तो कुछ ज्यादा दूरी तय किए हैं, नीचे से भी जाएंगे तो बी तक हमें पहुंचना है, तो इसमें हम ज्यादा दूरी को तय कर ले रहे। जो शॉर्टकट हिंदी में बोलते हैं, मान लीजिए शॉर्टकट, शॉर्टकट यानी जो शॉर्टकट जो दूरी होती है, यानी मिनिमम दूरी को भी क्या कहा जाता है, विस्थापन के तौर पर हम समझ सकते हैं। देखिए मान लीजिए कोई पॉइंट मैंने ए ले लिया, ए से चला और मैंने ए से चला और बी तक पहुंच गया। तो इसमें देखिए मान लीजिए कुछ दूरी किलोमीटर में दे दिया, मान लीजिए 2 किलोमीटर हो गया, 3 किलोमीटर हो गया, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर। तो देखिए दूरी मान लीजिए ए से बी तक जाने में देखिए दूरी होगा तो मैं जोड़ूंगा इसको, तो ये दूरी एक बता रहा है। और जब भी हमें विस्थापन निकालना है तो हमें देखिए शॉर्टकट डिस्टेंस होना चाहिए, यानी मिनिमम दूरी तय, वही विस्थापन हो जाएगा। देखिए ए से बी हम देखिए डायरेक्ट चल सकते हैं, तो ये क्या बता रहा है, विस्थापन को बता रहा है, ये विस्थापन को बता रहा है। ये शॉर्टकट दूरी क्या होती है, विस्थापन होती है। तो देखिए यहीं से निष्कर्ष निकलता है, कंक्लूजन निकलता है क्या, दूरी
विस्थापन के बराबर भी हो जाती है। जैसे मान लीजिए कोई ए से हमें बी तक जाना है, ए से बी तक हमें जाना है, तो देखिए ए से बी पॉइंट हम इसी तरह जाएंगे और ए से बी इसी रास्ते जाएंगे, यानी दूसरा रास्ता कोई नहीं है। तो देखिए कुछ कंडीशन में दूरी और विस्थापन बराबर हो जाता है। यहां पर कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं है। मान लीजिए ए घर से हमें बी घर तक जाना है और कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं है, यानी मिनिमम दूरी हम तय नहीं कर सकते, एक ही रास्ता है, तो उस कंडीशन में दूरी विस्थापन के बराबर हो जाती है। तो इसीलिए यहां पर लिखा जाता है, ये देखिए बराबर का सिंबल हो गया। तो देखिए दूरी बड़ा हो सकता है या बराबर हो सकता है विस्थापन से। तो ये देखिए ए सिंबल बता रहा है बड़ा को बता रहा है, और ये वाला जो सिंबल है ये बता रहा है कभी कभी दूरी विस्थापन के बराबर हो जाता है। कभी कभी दूरी विस्थापन के बराबर, ये तो ऑप्शन में इसी तरह बना देगा। संबंध पूछता है कि दूरी और विस्थापन में कैसा संबंध है, तो यही संबंध है, दूरी बड़ा है या बराबर हो सकता है विस्थापन से। रेयर केस में ए और बी तक हमें जाना है, कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं है, तो दूरी बराबर विस्थापन हो जाता है। यही से यहां पर एक कंक्लूजन निकलता है, दूरी बड़ा हो सकता है या बराबर हो सकता है विस्थापन से। इतना हम लोगों ने समझा। अब हम लोग कुछ सवालों से समझते हैं। देखिए कोई व्यक्ति, मान लीजिए ए व्यक्ति को बी तक पहुंचना है, ए व्यक्ति जाना चाहता है बी पोजीशन पर, वो रास्ता पहला रास्ता वो अपनाया सेमी सर्कल यानी अर्धवृत्ताकार मार्ग से होता हुआ पहुंचा बी पर, और दूसरा व्यक्ति क्या किया, वो डायरेक्ट सीधा बी तक गया। यानी फर्स्ट व्यक्ति हो गया और सेकेंड व्यक्ति, यानी पहला व्यक्ति बी तक पहुंचा वृत्ता यानी अर्धवृत्ताकार मार्ग से बी पोजीशन पर पहुंचा, और दूसरा व्यक्ति सीधा बी पॉइंट यानी हॉरिजॉन्टली रूप में पहुंच गया। तो इसमें देखिए पूछता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का रेशियो बताइए, यानी इसका रेशियो हमें बता देना है। तो देखिए कोई व्यक्ति अर्धवृत्ताकार मार्ग से होता हुआ बी पोजीशन में गया है, तो देखिए वृत्त का परिधि क्या होता है 2 पाई आर, लेकिन अर्ध है तो यहां पर 2 खत्म हो जाएगा। तो देखिए पाई आर हो गया क्या, दूरी तय कर लिया, पाई आर दूरी तय कर लिया, और डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, देखिए ये आर हो गया, इसका रेडियस आर ए हो गया, तो आर इधर भी हो गया यानी 2r, तो आर से कट गया यानी पाई बाई 2। इसको लिख सकता है पाई संबंध 2। तो देखिए ए से बी तक कोई दो व्यक्ति हैं, ए से एक व्यक्ति सर्कुलर यानी सेमी सर्कुलर पाथ से होता हुआ गया है, और एक हॉरिजॉन्टल यानी सीधा चला गया, तो इसको रेशियो यानी दूरी और विस्थापन का रेशियो क्या निकल कर आया, पाई संबंध 2। अब देखिए एक क्यूब मान लीजिए ले लिया मैंने, एक क्यूब। तो देखिए एक मैंने क्यूब बना लिया है। मान लीजिए यहां पर एक कोई मकड़ी है, यहां पर ए पोजीशन से कोई मकड़ी चलती हुई बी पोजीशन पर पहुंच गई। कोई यहां पर देखिए ये मकड़ी है, ए से चलना शुरू की, इस रास्ते पे होते हुए यहां गई, फिर वहां पर चली गई, जिसका हमें विस्थापन बताना है। ये मकड़ी यहां से चलना शुरू की, इस रास्ते पे होते हुए बी पॉइंट पर
ए मान लिया। तो देखिए ये बॉडी डायगोनल होता है। मान लीजिए आप कमरे में खड़े हैं तो एक कोने को मिला लीजिए और नीचे के फर्श वाले, यही हमें निकालना है दूरी को। तो देखिए इसका फार्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट का, डायगोनली डिस्प्लेसमेंट का, डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन। जब क्यूब फॉर्म में आ जाए तो इसका फार्मूला होता है करड़ी में 3a यानी रूट करड़ी में 3a। तो इसका आंसर ए आ गया। जब भी मान लीजिए क्यूब का भुजा का मान दे दिया, मान लीजिए 5 सेंटीमीटर दे दिया, यहाँ पर ये भी 5 सेंटीमीटर दे दिया, 5 सेंटीमीटर, तो हम भुजा की जगह क्या लिख देते, कड़ी में 3 इंटू ए की जगह हम क्या लिख देते 5। ये 5 मैंने लिख दिया। तो इस तरह से सवाल बनते हैं, यानी डायगोनली डिस्प्लेसमेंट हमें निकालना है क्यूब का, तो रूट में 3 इंटू ए कर देंगे तो हमारा डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन निकल जाता है। अब हम लोग अगले सवाल पर चलते हैं। जैसे मान लीजिए कोई मैंने एक सर्कुलर पाथ बना दिया, मैंने सर्कुलर पाथ बना दिया, तो कोई व्यक्ति एक पॉइंट से शुरू होकर मान लीजिए चलना प्रारंभ किया और बी पॉइंट पर चला आया। ए से बी पॉइंट पर कोई व्यक्ति है, यहां से चलना शुरू किया और बी पॉइंट पर चला आया, तो हमें विस्थापन बताना है, यानी विस्थापन, विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट। तो देखिए यही हमें दूरी ज्ञात करना है। विस्थापन मतलब शॉर्टकट दूरी, वो भी स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए। तो देखिए मान लेते हैं इसका रेडियस आर, ए आर है, ये भी रेडियस आर हो जाएगा। तो देखिए ये हो गया 90 डिग्री। तो देखिए एक कर्ण हो गया, तो कर्ण हम निकालेंगे ए बी का मान, तो आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, कर्ण बराबर होता है, देखिए लंब मान लेंगे आधार का स्क्वायर, आर आर दोनों रेडियस दिया है तो हम निकालेंगे आसानी से, यानी करनी में 2r स्क्वायर हम कर देंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं √2 इंटू आर। तो देखिए ये विस्थापन हमारा क्या निकल गया, a इंटू बी का विस्थापन √2 इंटू आर, यानी विस्थापन हमारा कितना निकल गया इस कंडीशन में, √2 इंटू आर। मान लीजिए कोई एक सर्कुलर पाथ मैंने बना लिया, कोई व्यक्ति पॉइंट ए से होते हुए पॉइंट बी तक चला आया। पॉइंट ए से चलना व्यक्ति शुरू किया और पॉइंट बी तक आकर रुक गया, जिसमें देखिए विस्थापन पूछेगा। विस्थापन यानी शॉर्टकट डिस्टेंस कितना होगा, तो विस्थापन देखिए यहां पर मैंने सेंटर मान लिया, तो आर ऊपर हो गया त्रिज्या, आर नीचे भी हो गया। तो देखिए विस्थापन पूछा है तो आर प्लस आर यानी 2r, यानी इस कंडीशन में जब भी व्यक्ति यहां से चलना शुरू करेगा और बी पॉइंट पर रुक जाएगा तो इसका विस्थापन 2r हो जाएगा। अब देखिए एक कंडीशन और बनता है, जब थीटा एंगल दे दे तो उसके लिए क्या करते हैं, एक पॉइंट मैंने एक सर्कुलर पाथ बना लिया और कोई व्यक्ति ए पॉइंट से चलना शुरू किया और मान लीजिए बी पॉइंट तक आया, बी पॉइंट, और उसके बीच में थीटा का मान दे दिया 120 डिग्री। तो हमें विस्थापन निकालना है, विस्थापन बराबर अज्ञात, यानी कोई व्यक्ति ए से बी तक आया और उसके बीच इस बार एंगल दे दिया है, तो उसके लिए क्या करेंगे, तो देखिए इसका सूत्र होता है विस्थापन, एंगल के कंडीशन में विस्थापन बराबर 2r sin θ/2, यह सूत्र होता है।
थीटा बाई 2। तो देखिए 2r साइन, देखिए थीटा बाई 2 है तो देखिए 120 का आधा कितना हो गया 60 डिग्री। तो 2r साइन 60 अंश का मान होता है कड़ी में 3/2, कड़ी में 3/2, 2 से 2 एक खत्म हो गया, यानी r इंटू कड़ी में 3, इसका विस्थापन हो गया। तो आज हम लोगों ने मोशन में दूरी और डिस्प्लेसमेंट के बारे में जाना, और कल हम लोग एंगुलर वेलोसिटी के बारे में जानेंगे। इतना रहने देते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। जय हिंद।